स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद कोडरमा जिले में पहले काम हुआ और फिर टेंडर हुआ। ऐसा कोई एक मामला नहीं बल्कि जिले में ऐसे कई मामले हैं जिनमें काम के बाद टेंडर किया गया है। इनमें से 3 योजनाएं तो झुमरी तलैया नगर परिषद क्षेत्र की, बाकी भवन निर्माण विभाग और पथ निर्माण विभाग की है, और वो भी एक खास संवेदक को काम दिया गया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान वार्ड, आंगनवाड़ी केंद्र और कोडरमा से लोकाई तक की सड़क। कोडरमा जिले में ये सभी सरकारी काम पूरे हो चुके हैं। इन कामों को एक ही संवेदक ने किया है और काम पूरा होने के बाद इनके लिए टेंडर की प्रक्रिया की गई है। ऐसा नहीं है कि सभी योजनाएं एक ही विभाग के अंतर्गत आती है। इनमें से 3 योजनाएं झुमरी तलैया नगर परिषद के अंतर्गत आती है, एक भवन प्रमंडल की है और एक पथ निर्माण विभाग की है। हम आपको बता दें कि इसके साथ कोर्ट परिसर और जज आवास में मरम्मती का काम पूरा हो चुका है, लेकिन उसका टेंडर अब निकला जा रहा है। इस पूरे मामले पर पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष प्रकाश राम कहते हैं कि यह लूट की योजना है और ठेकेदार के जरिए अधिकारी लाभान्वित हो रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता सईद नसीम इसे प्रशासन के अधिकारियों के भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा मानते हैं। ये कंप्लीट लूट की योजना है। टेंडर बाद में होना और काम पहले संपादित हो जाना आखिर किस नियम के तहत किया जा रहा है, और मैं इसका प्रखर विरोधी हूं। मैंने पहले भी विरोध किया है। जब ही टेंडर हुआ हमको जानकारी मिली, मैंने विरोध किया। कल मैं पत्र भी टाइप कराया हूं। आज मैं मुख्य सचिव को इस बिंदु पर लिखने जा रहा हूं कि पूरे झुमरी तिलैया शहर के अंदर लूट खसोट की योजना बनाई जा रही है, अनुपयोगी चीजें किया जा रहा है जिसका आम हित में कोई उपयोग नहीं। टेंडर हुआ ही नहीं, काम पूरे हो गए और मनमाफिक ठेकेदारों को टेंडर दिया गया। ये भ्रष्टाचार की वो प्रकाष्ठा है जिसको लांघने का प्रयास यहाँ के प्रशासन, जिला प्रशासन कर रही है, आंख मूंद कर। जिला प्रशासन को इससे कोई कतई मतलब नहीं है कि सरकार के राजस्व की कितनी हानि हो रही है। अगर टेंडर की प्रक्रिया अपनाई जाती तो टेंडर से आने वाले फंड का कितना इजाफा होता है, सरकार को कितना लाभ होता है, इस लाभ से मतलब नहीं है, सिवाय उन अधिकारियों को मिली भगत कर जिसको स्वयं के पॉकेट गर्म करने और स्वयं के लाभ से मतलब है। सरकारी लाभ, जनहित की बातें अब सिर्फ पूरा कागज पे अच्छी लगती है। सभी योजनाओं के लिए टेंडर की तिथि 12 नवंबर तक निर्धारित थी, लेकिन काम पहले ही पूरे हो चुके थे। यदि हम राशि की बात करें तो करीब 1 करोड़ रुपए के लगभग की राशि इन सभी योजनाओं पर खर्च हुई है। नगर परिषद के पदाधिकारी और उपायुक्त दोनों ने इस मामले में अलग अलग तर्क दिए हैं। कार्यपालक पदाधिकारी मानते हैं कि जिन योजनाओं को पूरा किया गया है उसके लिए योजना चयन समिति से स्वीकृति ली गई थी। दोनों प्रकार की योजनाएं राज्य स्तरीय HLMC जो है, हाई लेवल मॉनिटरिंग कमेटी, उसके माध्यम से प्रशासनिक स्वीकृति निकलती है। उसके पश्चात ही इन योजनाओं का क्रियान्वयन होता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिन योजनाओं की बात की जा रही है वे सारी योजनाएं योजना चयन समिति के स्तर से उसका चयन किया गया था। उस संबंध में हमारे पास आदेश भी था। तो कुछ कार्य कराए जाने की बात हुई जिसके संबंध में जांच के आदेश मेरे द्वारा दिए गए हैं कि कुछ संवेदकों द्वारा शायद उस कार्यस्थल पर कुछ कार्य कराया गया है। परंतु इसमें स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये तीनों योजनाएं जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं थी जिसमें कि तत्काल कार्य कराए जाने की आवश्यकता थी। जो है आकस्मिकता की स्थिति में अगर कोई ऐसा करते हैं छोटा मोटा, अगर 1.5 लाख से कम का कोई काम है तो ठीक है। अगर बड़ा कोई योजना है तो अगर हम लोग को संज्ञान में आएगा तो हम लोग कार्रवाई करेंगे। पर हम लोग को यही लगता है कि जो गुणवत्ता है काम का उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, और साथ ही साथ जो नियम संगत है उसी हिसाब से लोगों को कार्य का आवंटन होना चाहिए। तो अगर शिकायत लिखित में आती है तो हम लोग उसको देख के कार्रवाई। ये बताने की जरूरत नहीं है कि एक ही संवेदक को सभी काम क्यों दिए गए होंगे। यहाँ कई सवाल एक साथ उठ खड़े होते हैं। क्या वो संवेदक सभी विभागों से इम्पैनल्ड है? ऐसे कौन से नियम है जिनमें 1.5 लाख से अधिक का सरकारी काम बिना किसी टेंडर के कर दिया जाए? आगे क्या होगा ये भी बताने की जरूरत नहीं है। किसी को जांच का जिम्मा दिया जाएगा और बाद में सारी बातें सही कर दी जाएंगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए कोडरमा से आर्यन की रिपोर्ट। तो आर्यन हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। आर्यन, ये तो लूट मची हुई है, काम पहले टेंडर बाद में, और एक संवेदक जो है उस पर तमाम नजरें इनायतें हैं, काम उसी को मिल रहा है।
जी बिल्कुल, कोडरमा में पहले काम हो गया, उसके बाद टेंडर निकाले गए हैं, जिसमें 8 जो टेंडर थे वो निकाले गए थे, जिसमें 3 जो काम है वो पहले हो चुका है। उसमें अगर हम बात करें तो नगर परिषद क्षेत्र में कई काम है जिसको पहले करा दिया गया है, जिसमें झालपों में आंगनबाड़ी केंद्र का मरम्मतीकरण करना था, जिसको लेकर पहले उसका काम करा दिया गया है, उसके बाद अब उसका टेंडर निकाला गया है। या फिर अगर हम बात करें तो लोकाई से लेकर कोडरमा से लोकाई के बीच लगभग 3 किलोमीटर की सड़क की मरम्मत करानी थी, जिसका भी काम पहले हो गया है, उसके बाद टेंडर निकाली गई है। तो जिसको लेकर उपायुक्त आदित्य रंजन जो है उनसे शिकायत की गई है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो सबसे बड़ा बात है कि जो सरकारी कार्य है उन योजनाओं में जो लूट है और उसमें जो संवेदक था उसी के द्वारा सारा काम जो है वो अब तक कराया गया है, जो टेंडर है उसी को दिया गया है। शक की सुई को और मतलब गौर करने की स्थिति को दर्शाता है कि आखिर किस तरीके से एक ही संवेदक के द्वारा कई काम कराए गए हैं। तो जिसमें जो उपायुक्त आदित्य रंजन है कोडरमा के, उन्होंने जांच का आदेश दे दिया गया है और उन्होंने कहा है कि जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी चलिए, बारिन इंतजार हमें रहेगा कि आखिर जांच कब तक कंप्लीट होती है, मुकम्मल होती है और कार्रवाई क्या कुछ होती है। आप नजर बना के रखिएगा इस पूरी प्रक्रिया पर, जांच और कार्रवाई पर। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।